जय परमेश्वर भाइयों। साधनोपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 71 से पढ़ करके सुनाते हैं भाइयों। तो भाइयों साधनोपदास महाराज ने जो लिखा है वही पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों से आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके भाइयों इंसाफ करे। तो भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो सभी सज्जन लोगों से अर्ज करते तो यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो यह किताब परमेश्वर के लेखे इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। जय परमेश्वर भाइयों। ये वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगत हित कहानी अज तस्नीब साधनोपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संबंध 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 71। रावण का जाल मालूम नहीं होता था सो वेद की किताबों में लिखा है। सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि रावण ने जाल से हम सब संसार के लोगों को मालिक ही भुला दिया था। सो किताबों से साबित है। जब रामचंद्र जी महाराज ने अपने दिल में ख्याल करके देखा कि दुनिया तो रावण के जाल से अंधी हो रही है कि इस कदर पाप हो रहा है तो भी नहीं समझते। जब रामचंद्र जी महाराज ने सोचकर तमाम दुनिया को और राजा बादशाहों को रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ किया। जब राजा बादशाहों ने मैं रैयत के एक दिल होकर बड़ी भारी फौज बनाई और रावण के ऊपर चढ़ाई करके रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। जब दुनिया की औलाद सलामत रही क्योंकि राजा रावण के बुजुर्ग राक्षसी पाप को पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे, इससे रावण ने भी राक्षसी पाप को अपने बुजुर्गों से सीखा और सीख करके राक्षसी विद्या अपने बुजुर्गों से ज़्यादा चलाई। इस वजह से पकड़े गए। जब संसार के लोगों ने हेत करके रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया सो सच जानना और खिलाफ ना समझना। और अन्ना कंस राजा ने और कंस राजा ने और कारून बादशाह ने जो राक्षसी विद्या रावण की तरह से चलाई थी तो उन्होंने एक मर्तबा ही चलाई थी, परंतु जब संसार के लोगों को खबर पड़ी, जब उन्होंने एक दिल होकर उनके राक्षसी विद्या को छोड़ाई, परंतु उनके खानदान में एक दो भगत था सो उन्होंने बाद हो जाने दफे राक्षसी विद्या के फिर नहीं होने दी। क्योंकि जो फिर राक्षसी विद्या करेंगे और संसार को खबर पड़ेगी तो मैं औलाद के मेरी भी जान निकाल देंगे। इस वजह से भगत लोगों ने संसार के लोगों का डर करके अपने खानदान में राक्षसी विद्या का पाप नहीं होने दिया। और ऐसे ऐसे भगत लोग रावण वगैरह के खानदान में हो गुजरे कि जो उन्होंने अपनी भक्ति का डर करके और संसार के लोगों का डर करके अपने जमाने में पाप को नहीं होने दिया, परंतु बल राजा के बाद से इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप फैला करके सबकी अकलों को फेर करके खराब कर दिया, जिससे इन्हों के जाल की खबर किसी के कान में नहीं पड़ती है और ना मालूम हुई है। अलबत्ता एक मर्तबे पहले जमाने के बादशाह ने अपने अक्लमंदी से इन बनियों का राक्षसी पाप पकड़ा था। जब उन बनियों से दरियापत किया गया तो उन्होंने बिल्कुल अपना पाप का करना नहीं बताया। जब बादशाह ने इन बनियों को सजा दी और इन बनियों के मंदिरों को गिरवाया और मंदिरों की नाक और कान कटवाया, जब यह जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।